डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स के बारे में। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हम फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नॉन का डिस्पर्शन रिलेशन हमने डिराइव किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर चेंज ये रहेगा कि क्योंकि हमको पता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में दो सब लैटिसेस होते हैं और एक में स्पिन अप रहता है, एक में स्पिन डाउन रहता है। तो उस हिसाब से हमको एक में स्पिन अप और जो इवन वाला इंडाइस सब स्पिन है जिसमें इवन इंडाइसेस लेंगे हम 2p ए वाले सब लैटिस के लिए और बी वाले के लिए ऑड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शंस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इस इक्वेशन से शुरू करते हैं डी, क्योंकि इसको हम पहले निकाल चुके हैं जब मैग्नॉन का डिस्पर्शन रिलेशन हमने देखा था। ds2px/dt इसकी वैल्यू 2js अपॉन h क्रॉस माइनस 2s 2py माइनस sy sp 2p माइनस 1y माइनस s 2p प्लस 1y sz इज इक्वल्स टू s हमको कंसिडर करना है, यहाँ पे माइनस s हमको कंसिडर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका जो रिलेशन है जैसे x में लिखा आपने वैसे ही y में एक रिलेशन लिखेंगे इसी तरीके का। तो जो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ये a के लिए होंगे वैसे ही b के लिए आप इक्वेशंस लिखेंगे। तो b के लिए इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, a सब लैटिस के लिए आपको दो इक्वेशंस मिले, b सब लैटिस के लिए दो इक्वेशंस मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन लिख लेना है और इन इक्वेशंस को लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरह के सब लैटिसेस हैं इस वजह से यहाँ पे s प्लस आपको बनाना पड़ेगा और s प्लस इज इक्वल्स टू एस एक्स प्लस आई एस वाई। ये इस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब आपके पास जो वैल्यू आई थी ds आपके पास 2px/dt है, ds 2py/dt है, तो इसको एस एक्स प्लस एस आई एस वाई बनाने के लिए हम इसमें i मल्टीपल कर रहे हैं। तो जो इक्वेशंस आए हैं उसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आगे हमको सॉल्व करना है। 2js अपॉन h क्रॉस है, देखिए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। जो अंदर क्योंकि एस एक्स प्लस आई एस वाई बनाना है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जो 2s s2px वाला जो टर्म है सबसे पहले आपको वो निकालना है। ये s2px वाला टर्म आपको मिल गया। अब उसके साथ उसके साथ ये i वाला टर्म है, उसके साथ आपको y वाला टर्म निकालना है। तो माइनस 2s 2p ये वाला y वाला टर्म। अब उसके बाद पहले 2p वाले अलग कर लीजिए, 2p माइनस 1 वाले अलग कर लीजिए, 2p प्लस 1 वाले को अलग कर लीजिए आई वाई एक्स प्लस आई वाई वाले फॉर्म पे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ से, लेकिन ये x प्लस आई वाई वाला फॉर्म नहीं बना है, यहाँ पे x के साथ i आ जा रहा है, तो आप i को कॉमन निकाल लीजिए। निकाल लेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। अब रैशनलाइज करना होगा 2/i इस तरीके से, तो आपको i मिलेगा y के साथ। तो 2s 2px माइनस 2/i s 2py ऐसे मिलेगा। तो आपने रैशनलाइज किया तो आपको आगे का ये इक्वेशन इस तरीके से मिल गया। 2ijs अपॉन h क्रॉस 2s 2p x प्लस आई वाई वाला फॉर्म आ गया, तो आप उसको s प्लस लिख सकते हैं। अब तो आपको इसको इस तरीके से s प्लस वाले फॉर्म में लिख लेना है। अब क्या करेंगे, सेम जो इक्वेशन है सिमिलरली ds 2p प्लस 1 प्लस अपॉन dt उसके लिए लिख लेंगे। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका एक सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। वन डायमेंशनल इक्वेशन है, जैसा हम u v वाले फॉर्म पे सोल्यूशन कंसिडर करते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे कंसिडर। तो s 2p प्लस का u एक्सपोनेंशियल i 2p के है माइनस i ओमेगा t, 2p प्लस 1 वाले के लिए हम v लेंगे। अब इसका d/dt निकालना है, तो d/dt t के साथ तो ओमेगा है माइनस आई ओमेगा u e रेज टू आई 2p के माइनस ओमेगा t ये मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको
जो इक्वेशन हमको मिला है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको इसको सॉल्व भी करना है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s2p प्लस s2p माइनस 1 का प्लस s2p प्लस 1 का प्लस, ठीक है। ये सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके बाद हमारे को ये एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। इसको पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तक के ही सॉल्व करेंगे तो ये आगे फिर थोड़ा डिफरेंट फॉर्म पे हमको मिलेगा। वैसे ही दूसरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे को ये दोनों इक्वेशन से जो सोल्यूशन मिलेंगे, डायरेक्टली हम उस सोल्यूशन पे आते हैं। ये सोल्यूशन आपको मिलेगा दोनों से कुछ इस फॉर्म पे, और इसमें से पहला वाला जो मिला उसको मल्टीप्लाई किया आई ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिल गया ओमेगा यू इज इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा ई एक्स 2u प्लस वी ई रेज टू माइनस आई के ए प्लस वी ई रेज टू आई के ए। ये ओमेगा ई एक्स हमने -4js/h को लिखा है, या मॉड जे लिख सकते हैं जे को, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू मिली u और v में, उससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो माइनस ओमेगा वी इज इक्वल्स टू, वो u में मिला था, ये v में मिला। दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे आपको मिलेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा वर्सेस के का रिलेशन मिल जाएगा, और ये ही है डिस्पर्शन रिलेशन मैग्नॉन्स का एंटी फेरोमैग्नेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।